प्यार चाहिए, दिखावा नहीं। पारिवारिक कहानी। चाचाजी ने आज बड़ी पूजा की। हाल ही में 4 धाम यात्रा से चाचाजी और चाची लौटे थे। उनके साथ दिल्ली जाते समय उनके दोनों बेटे, उनकी पत्नियां, सबसे बड़े बेटे के 3 बच्चे और छोटे के 2 बच्चे भी थे। उनकी एक बेटी, दामाद और बेटी के 2 बच्चे भी थे। चाचाजी ने सबके लिए प्लेन ट्रिप का आयोजन किया था। दिल्ली, चंडीगढ़ आदि के आसपास के कुछ हिस्सों में 3 दिनों तक यात्रा की गई और बाकी सभी हवाई जहाज से वापस आ गए। हालांकि चाचाजी और चाची आगे निकल गए। कई सालों से चाची चाहती थी कि कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा पर जाएं। बेचारी चाची ने जीवन भर केवल मेहनत की थी। जब उनकी शादी हुई थी तो वह संयुक्त परिवार वाले घर में आई थीं। बड़ी बहू होने के कारण घर में 2 देवर और 3 नंद की शादी, प्रसव सब चाची ने ही संभाले थे। चाचाजी की सरकारी नौकरी थी लेकिन एक साधारण लिपिक की। उस समय तनख्वाह बहुत कम थी, इसलिए उन्हें हर समय कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन कभी भी चाची ने शिकायत नहीं की। उन सभी की शादी हो जाने के बाद उनमें से हर एक को एक अलग दुनिया मिल गई और चाचाजी और चाची के एहसानों को भूल गए। इसके अलावा उनकी अपनी दुनिया भी फल फूल रही थी। उस समय खर्चा इतना था कि घूमने की बात तो दूर, रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों से और जीवन भर की बचत से 2 मंजिला मकान बनाया गया, जिससे बच्चों के जीवन यापन की समस्या हल हो गई। बड़े बेटे के पास काफी अच्छी नौकरी थी, लेकिन छोटे बेटे का ध्यान चंचल था और वह ज्यादा देर कहीं टिक नहीं पाता था। अंत में चाचाजी ने उसे दुकान लगाने के लिए पैसे दिए। बेटियों के लिए एक अच्छा घर देखकर सब कुछ ठीक हो गया। हाल ही में ये पता चला कि गांव के पास उनके खेत को बांध दिया जाएगा और उन्हें सरकार से मुआवजे के रूप में पैसा मिला। अब चाचाजी ने खेती के साथ साथ गांव के पास का घर भी बेच दिया, जिससे उन्हें अच्छी खासी रकम मिल गई। मिली रकम को जमीन या रियल एस्टेट में दोबारा निवेश करने पर टैक्स में छूट मिलती है और पैसा सुरक्षित रहता है। इसलिए घर में रोज चर्चा होती रही कि हमें खेत की जमीन खरीदनी चाहिए या नहीं। मुलाकातें होने लगी, दलाल का आना जाना बढ़ गया। चाचाजी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इसी समय चाची ने कहा कि वह 4 धाम यात्रा पर जाना चाहती हैं। इसलिए भले ही यह यात्रा निकाली गई, चाचाजी ने कम से कम 3 दिनों तक सभी को खुश किया और फिर आगे बढ़ गए। लेकिन जब तक वे वहां थे, भाई और बहन की दैनिक सलाह जारी रही। सभी को डर था कि अब चाचाजी और चाची ना जाने कितना खर्च कर देंगे। हमारे लिए कुछ रखेंगे भी या नहीं, हमारा भी अधिकार है। जब तीनों बच्चों के माता पिता का फोन आया तो उन्होंने सुझाव दिया कि हम ये फ्लैट खरीद ले या खेती बाड़ी आदि देखें। 17-18 दिनों के बाद चाचाजी और चाची वापस आए और गंगा पूजा का कार्यक्रम तय किया। रात के खाने के लिए 100-150 लोगों को आमंत्रित किया गया था। तीनों लड़कों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वह सबके सामने बहुत खुशमिजाज होने का दिखावा कर रहे थे। दावत और पूजा अच्छी तरह से हो गई और सभी अपने अपने घर चले गए। घर में केवल तीनों बेटों का परिवार था और सभी तोहफे देख रहे थे। वास्तव में वे असमंजस में थे कि पैसों के विषय पर कैसे चर्चा की जाए। अंत में छोटे बेटे ने कहा, पापा, मेरे दोस्त ने अभी एक फ्लैट खरीदा है। निर्माण चल रहा है, इसलिए कीमत कम है। वह कम पैसे में 3 फ्लैट छोड़ देगा। क्यों न इस रविवार को जाकर देखें। लेकिन चाचाजी अपने पोते से बात कर रहे थे कि अचानक उन्होंने कहा, जब हम यात्रा कर रहे थे तो वह मजेदार था। एक मंदिर में बहुत अच्छा उत्सव चल रहा था। रात का खाना चल रहा था, बहुत भीड़ थी और बहुत सारे व्यंजन पके हुए थे। उसी वक्त मंदिर पर भजनों और श्रद्धालुओं ने नृत्य किया। मैं धीरे धीरे सोच रहा था कि यहाँ दर्शन मिलेंगे या नहीं, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। हर कोई बाहर था और भगवान और मैं कमरे में अकेले थे। देवता मुझसे बोलने लगे। इतने में बड़े बेटे ने गुस्से से कहा, पापा, राजू जो कह रहा है, क्या आप सुन रहे हैं? लेकिन चाचाजी ने इस बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और बात करते रहे। भगवान ने कहा, देखो सुंदर, ये मेरे नाम पर उत्सव है पर मौज सबकी है। सुबह पूजा हो चुकी थी। फूल, पत्ते, पानी मुझ पर रखे गए। अब वे फूल और पत्ते सड़ रहे हैं, उनकी दुर्गंध फैल रही है, उसमें के कीड़े मुझ पर चल रहे हैं और अब इस गंदगी को कोई साफ नहीं करना चाहता। 5-6 बार आरती कर दी गई, लेकिन अब साउंड प्रोजेक्टर से भरपूर संगीत और कर्कश गाने बज रहे हैं। सब खाने पीने में लगे हैं, लेकिन मुझे भोग लगाना भूल गए। जैसे ही चाचाजी कुछ और कहने वाले थे, उनकी बेटी मिष्टी गुस्से में बोली, क्या फालतू की बातें कर रहे हो पापा? पापा, आप व्यस्त नहीं हैं, लेकिन हम इतने काम में इतने व्यस्त होते हुए भी आपके लिए ही आए हैं। और आपकी ये क्या बकवास चल रही है? हालांकि इस बार चाचाजी बोले, फालतू मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ।
जो कुछ भी कह रहा हूं मैं आपको सच कह रहा हूं। आप हमारे लिए नहीं बल्कि सिर्फ पैसों की सेवा करने आए हैं। जब हम यात्रा कर रहे थे तो हर कोई मुझे अलग अलग योजनाएं बता रहा था, लेकिन आप में से एक ने भी हमारे स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछा। हम क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ रह रहे हैं, आपने पूछताछ भी नहीं की। हमने तो जीवन भर मेहनत करके 4 पैसे कमाए और आपके जीवन को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की। ये हमारा कर्तव्य था, लेकिन हम अपनी जिंदगी जी नहीं पाए। खुशी भी कभी महसूस नहीं हुई। आपने इस बारे में कभी सोचा? जब यात्रा पर आपकी माँ का जन्मदिन आया तो आप तीनों में से किसी ने भी साधारण शुभकामनाएं भी नहीं दी अपनी माँ को। मुझे पता है कि मेरे पास जो पैसा है उसका क्या करना है। ऐसे ही मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। मैंने 3 फ्लैट में पैसा लगाया है और बाकी के पैसे पोते के नाम फिक्स डिपॉजिट में रखे हुए हैं। उन्हें वह पैसे उनकी शादी में मिल जाएंगे, लेकिन तीनों फ्लैट मेरे और तुम्हारी माँ के नाम पर रहेंगे। मैं तीनों घर किराए पर दूंगा, लेकिन मैं घर का किराया तुम्हारी माँ के हाथों में दूंगा। हम इसका अधिकतम लाभ उठाएंगे घूमने के लिए, और तुम्हारी माँ खर्च करना चाहेगी तो वह करेगी, लेकिन तीनों फ्लैट आपको हम दोनों की मौत के बाद ही मिलेंगे। हमने जीवन भर मेहनत करके कमाया है और आपको भी मेहनत से कमाना चाहिए, तब आपको पैसों की सही कीमत पता चलेगी। सचमुच आज घर पर देवता भी बातें करने लगे थे। मंदिर के भगवान को साज सज्जा और दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें मन से भक्ति चाहिए। और घर में देवताओं को चाहिए थोड़ा सा प्यार। क्या उन्हें ये सब मिलेगा? अब आप ही बताएं, क्या बाप का फैसला सही था?